हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका आईसीएआर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है आप अगर देखोगे यहाँ पे डेटेड है 28 अप्रैल का। इसमें पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, इवन टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या है, कैसे क्या आपको चीज़ें करनी है, वो पूरी की पूरी बात करेंगे। ये 28 अप्रैल को यहाँ पे आईसीएआर की तरफ से ऑफिशियली मेमोरेंडम निकाला गया था। ये अब देखो यार, जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस होता है मैंने फटाफट से आपके लिए ढूंढ के निकाला है। नाउ लेट अस गो थ्रू इट कि असिस्टेंट का यहाँ पे जो असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन है ये आपका 2 फेज में होता है, बेसिकली 3 फेज में है, वो तीसरा लेकिन स्किल टेस्ट होता है। पहले वाले में क्या होगा, आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 4 सेक्शन एसएससी वाला पैटर्न है पूरा, ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसके बाद में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपका क्वांट्स के 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। सीजीएल वाला पैटर्न है ये पूरा का पूरा, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। आप देख रहे हो आपका सीजीएल में क्या होता है, 2 आवर का क्वांट का पेपर होता है, 2 आवर का इंग्लिश का। इसमें 2 आवर का ये पूरा ही पेपर है, इंग्लिश और क्वांट्स दोनों मिला के। देन इसका जो पार्ट 2 है मेंस एग्जामिनेशन का, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें आपको ऐसे प्रेसी लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होगी। 100 मार्क्स का होगा ये, ठीक है, और 1 आवर का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। ये तो हो गया आपका किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। अच्छा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको जो भी क्लासेस वगैरह होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। टेलीग्राम पे आप जो अपने चैनल का नाम है पनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस करके सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लासेस वगैरह कैसे होंगी या जो भी है। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसकी लिंक भी मैं आपको जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप गो थ्रू कर लेना। तो अच्छे से इसकी आपको ये इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद में देखो प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, इसके बाद में आपका होगा अच्छा ये भी देख लो नेगेटिव मार्किंग कैसी क्या है। प्रीलिम्स के एग्जाम पेपर 1 होगा, पेपर 2 प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग एसएससी में तो तब भी 1/4 होती है, लेकिन इसमें आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। और इसमें देखो पेपर 1 में मेंस के एग्जामिनेशन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और जो पेपर 2 है उसमें आपको पूरा पेपर या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। और इसमें अगर आपने आधा हिंदी में लिखा आधा इंग्लिश में लिखा तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा का पूरा सीजीएल पैटर्न है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न यार हो सकता है कि आपको जो आईएआरआई का पहला वाला पेपर हुआ है ना, जो T1 वाला वैकेंसी का पेपर हुआ है फरवरी में, तो उसकी जो आंसर कीज है आई हैं उसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा। अभी सीजीएल के क्या कुछ आंसर कीज आई हैं उसके पेपर्स भी कर लेंगे, तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख ही सकते हो कि इसमें यूएफएम वगैरह का भी सीन रहेगा। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल में होता था यूएफएम वगैरह लग जाएगा, अगर आपने उसमें अपना नाम, रोल नंबर या मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता जो भी है आपका, लेटर में भी नहीं डालोगे आप, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। वहाँ पे साइन करने हैं, रोल नंबर लिखना है, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। पूरा सीजीएल वाला या जो आपका सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव होता है वही कहानी है। नाउ स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा जो कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सीपीटी, जिसके 3 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल वर्ड प्रोसेसिंग का होगा और आपका फिर स्प्रेडशीट बनानी होगी, इसके बाद में आपको स्लाइड्स वगैरह जनरेट करनी होगी। तीनों के तीनों मॉडल ये 15 मिनट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग दी जाएगी, 15 मिनट के लिए स्प्रेडशीट बनानी है और 15 मिनट्स के लिए आपको स्लाइड्स जनरेट करनी है। क्लियर है इतनी सी बात? और सीपीटी वगैरह जो भी है आईसीआर के जो भी पर्पस होता है आईसीआर का उसके मैनर में होगा, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आपका ये पूरा पैटर्न हो गया। ठीक है, और ये तो खैर ये इसका कोई मतलब नहीं है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, बिकॉज कट ऑफ जो जाएगी इसकी थोड़ी बहुत हाई ही जाएगी। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपका अगर वैकेंसी की हम बात करें 432 है, तो 4320 बच्चे जो है वो मेंस के एग्जामिनेशन में बैठाए जाएंगे, उनका जो भी ऊपर से उठा लिए जाएंगे। ठीक है, सीपीटी का एग्जामिनेशन होगा आपका इस तरीके से, और ये तो टाई केसेस का है। खैर, अब आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। देखो, जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें आपका ये पूरा एसएससी का जो सिलेबस होता है ना, पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस इन्होंने चिपकाया हुआ है आपका, चाहे वो सीएचएसएल का हो जाए चाहे सीजीएल का हो जाए। तो इसके जो पेपर्स अभी हुए हैं सीजीएल वाले, उनका डिस्कशन हम करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में चाहिए ये चीज़, है ना, कमेंट करके बताना कि ये आपको इसकी नीड है कि नहीं है। ठीक है, और फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जनरल अवेयरनेस देखो, जनरल अवेयरनेस अगेन आपकी उल्टी सीधी सी ही आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, रीसेंट एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका जो जीके पनेशिया सीरीज है ना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें हमने जो भी आईसीआर का एग्जाम हुआ फरवरी में, उसके बाद आपका एनवीएस का एग्जाम हुआ मार्च में, फिर आपका एसएससी सीजीएल की आंसर की आ गई है, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आ गई है, जो आपका 2020 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसका एक सेशन भी देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो वो जाके एक बार प्लेलिस्ट से देख लेना, या फिर आपको अभी रिसेंट वीडियोस में एक आध उसकी
अभी उसके 6 सेट हुए हैं, ठीक है? वो देख लेना, आपका इसमें काम हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स का कुछ सेशन इसमें अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो करंट अफेयर आएगा, इसमें आपका इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, नीबरिंग कंट्रीज से होंगे, आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन या फिर जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें होंगे। देन कमिंग टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको देखो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम पूरा आएगा, ठीक है? डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये पूरा नंबर सिस्टम में आ जाता है। देन परसेंटेज आएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, आपका इसमें SI दोनों। और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी कई सारे देखे गए, भर भर के एनवीएस में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दिए हैं। तो इंस्टॉलमेंट भी आपको अब जो भी अगर सेशन कराऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि आपका अलजेब्रा आएगा, और इवन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये करके जाना है, बिकॉज उसमें आपको ट्राइंगल का एरिया या फिर आपको स्क्वायर का एरिया लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में पूछ लेते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन देखे गए रिसेंटली। ट्राइंगल आएगा, देन आपका ये पूरी ज्योमेट्री आएगी, ठीक है? ज्योमेट्री भी करके जाना है। ज्योमेट्री अगर आपको चाहिए तो इसमें देखो टाइम लगेगा ज्योमेट्री में, बिकॉज अगर आपका मिनिमम से मिनिमम भी कोशिश करें तो इसमें आपके 15 सेशंस तो चले जाएंगे ज्योमेट्री पूरी समझाने में, है ना? ट्राइंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, पूरा पॉलीगॉन्स हो गया, राइट प्रिज्म हो गया, यानी कि मेंसुरेशन 2D 3D हो गया। देन आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा इसमें, और हाइट एंड डिस्टेंस है, हिस्टोग्राम, आपका ये DI वाला पोर्शन हो गया। तो पूरी की पूरी जिस तरीके की आपकी CGL मेंस में मैथ्स आती है, उस तरीके की आपको मैथ्स का पूरा ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है? इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपको बेसिक इसमें वही पार्ट रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्टिव पैसिव होगा, एरर डिटेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, साइनो होगा, एंटो होगा। देन देयर विल बी द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अनसीन पैसेज होता है। पैसेज हो सकता है कि आपको ये मेंस के पेपर में देखने को मिले, और जो आपका प्री का पेपर होता है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में जो पैसेज आता है वो देखने को मिले, ठीक है? और अगर डिटेल में चाहिए होगा तो वो चीज़ें मैं आपको फिर बता दूंगा। अभी मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है टाइम। तो आप लोग भी टाइम को वेस्ट करना अभी से बंद कर दो, चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो। और ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, मेंस में भी यार पूरा सेम सिलेबस ही रहेगा, ठीक है? कोई इसमें डिफरेंशिएशन है नहीं, जो ऊपर बताया वही नीचे होगा, ठीक है? ये देखो इन्होंने यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्टिव पैसिव, साइनो, एंटो, स्पेलिंग, यही सब इन्होंने इसमें बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। दैट्स इट, फाइनल। एंड पेपर 2 में आपका वही राइटिंग होगी, ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका ऐसे प्रेसी होता है, लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है। ये तो खैर आपको ऐसा जो रिटन वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, ये जब होगा आपका तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो कराऊंगा ना आप उतना ही करके आ जाओगे, अच्छे खासी आपको मार्क्स मिल जाएंगे 60+, ठीक है? और डिस्क्रिप्टिव में 60 से 70 अगर आ जाते हैं तो वो अच्छे, बहुत डिसेंट स्कोर माना जाता है, ठीक है? अगर आप अच्छा खासी पीछे से स्कोर करके आओगे तो। ये तो खैर अब स्टेनोग्राफर का है। असिस्टेंट का जो पूरा का पूरा सिलेबस है मैंने आपको समझा दिया है, ये क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। तो अब इस सेशन को यहीं पे एंड कर देता हूँ। पूरा का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मैंने बता दिया। इसके अलावा जो भी इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स थी वो मैंने इसकी वीडियो 1 में दी हुई है, वो जाके देख लेना। अगेन उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जिन्होंने देख लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है? एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वहीं पे दूंगा, ठीक? चलो बाय बाय।